सभी बहन भाइयों को राधे राधे। संकट चौथ व्रत कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक शहर में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी बहुत पैसे वाली थी और देवरानी जो थी वो बहुत गरीब थी। देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने जाती थी। जब बचा हुआ खाना घर पर रात को लेकर आती थी, उसी से उसका घर का गुजारा चलता था। देवरानी के बच्चे जो हैं वो रात को ही खाना खाते थे जब उनकी माँ खाना लेकर आती थी। संकट चौथ का व्रत था तो देवरानी जेठानी ने व्रत रखा। तो उस दिन वो जेठानी के यहाँ काम करने के लिए नहीं गई, जंगल में गई रोते रोते। उसने जब उसके कुछ नहीं मिला तो वहाँ पर वे बथुए तोड़ कर लाई। उसने बाथू के ही लड्डू बनाए। उसने जब बाथू के लड्डू बनाए तो वो उन्हें खाकर सो गई। रात में गणेश जी महाराज उसके सपने में आए। बोलो गेट खोलो। वो बोल रही कि आप कौन हो? वो बोले मैं गणेश जी महाराज हूँ। तो उसने गेट खोला। बोली उन वहाँ पर जाओ जिनके यहाँ पर लड्डू तिलकुट और पकवान बने हैं। मेरे घर तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो बाथू के लड्डू बनाए हैं। वो बोले मुझे तो बाथू के ही लड्डू का भोग करना है। गणेश जी महाराज ने कहा। उसने गणेश जी महाराज को बाथू के लड्डू खिलाए। फिर वो उन्हें खाकर बोले थोड़ी देर बाद मुझे तो निपटना है। देवरानी बोली चारों कोने खाली पड़े हैं, कहीं पर भी निपट लो, और कहकर जाकर सो गई। थोड़ी देर बाद गणेश जी महाराज बोले मैं कहाँ पर साफ करूं? वो गुस्से में बोली मेरे सर सर साफ कर लो। और कहाँ पर करोगे? गणेश जी महाराज ने उसी के सर से साफ कर लिया। तो वो सुबह को उठकर देखती है तो उसके सोने के बाल हो गए हैं। सारे घर में, पूरे घर में सोने चांदी हीरे जवाहरात का ढेर लगा हुआ है। वो उसे संभालने लगी, रखने लगी। शाम हो गई काम करते करते। तो जेठानी बहुत परेशान हुई। पता नहीं कल त्योहार था सकट का, वो कल भी नहीं आई, वो आज भी नहीं आई। उसके घर में वो देखने के लिए गई। वो क्या देखती है, देवरानी अपने घर में सोने चांदी को ढेर लगा हुआ था, उन्हें संवार रही थी। उसने देवरानी से पूछा तुम्हारे यहाँ इतना सोना चांदी कहाँ से आया है? एक ही दिन में कहाँ से आ गया है? वो बोली रात में मेरे घर गणेश जी महाराज आए थे। वो बोले गेट खोलो। उसने सारी बात बताई। गेट खोलो। मैंने गेट खोल दिया। फिर वो गणेश जी महाराज बोले कुछ खाने के लिए लाओ। मैंने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जिनके यहाँ तिलकुट बना है, पकवान बने हैं, उनके घर जाओ। फिर भी गणेश जी महाराज ने कहा नहीं, मुझे आप ही के घर भोग लगाना है। मैंने उन्हें बाथू के लड्डू खिलाए। गणेश जी महाराज ने बाथू के लड्डू खाए। फिर बोले मुझे निपटना है। मैंने कहा चारों कोने खाली पड़े हैं, कहीं पर भी निपट लो। गणेश जी महाराज फिर बोले मुझे साफ करना है। मैंने कहा मेरे सर से साफ कर लो। तो उन्होंने मेरे सर से साफ किए तो मेरे सोने के बाल हो गए। जेठानी ने कहा ये उसने सोचा अगले साल मैं गणेश जी महाराज को अपने घर ही बुलाऊंगी। जेठानी ने पूरी साल इंतजार किया कब सकट का व्रत रखूं और कब गणेश जी महाराज मेरे घर आए। एक साल ऐसे ही गुजर गया। जेठानी ने सारा सामान अपना दबा दिया और गरीब बन गई। बोली मैं भी खेत में ही जाऊंगी, बाथू तोड़ कर लाऊंगी, देवरानी के जैसे ही सारा काम करूंगी। वो खेत में गई, बाथू तोड़ के लाई, बाथू के लड्डू बनाए। गणेश जी महाराज तो सब देख रहे थे। फिर रात में उसी के घर गए गणेश जी महाराज जेठानी के यहाँ। बोले अपना गेट खोलो। जेठानी बोली मेरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जिनके पूरी पकवान बने हैं, तिलकुट बने हैं, उनके घर पर जाओ। देवरानी ने कहा। जेठानी ने जाकर गेट खोल दिया एकदम भागकर। फिर गणेश जी महाराज फिर गणेश जी महाराज बोले कुछ खाने के लिए लाओ। उसने बाथू के लड्डू लाकर दे दिए। गणेश जी महाराज ने बाथू के लड्डू खाए।
फिर बोले, मैं कहाँ पर निपटूं? जेठानी बोली, चारों कोने खाली पड़े हुए हैं, कहीं पर भी निपट लो। गणेश जी महाराज फिर थोड़ी देर बाद बोले, मैं कहाँ पर साफ करूं? जेठानी बोली, मेरे सर से साफ कर लो। सवेरे क्या देखकर उठती है, उसके सर पूरा गंदा हुआ पड़ा है, चारों कोनों में गंदगी ही गंदगी है। एक गंदगी को साफ करते करते उसको शाम हो गई। जैसे चौथ जेठानी की आई, किसी की न आए। जैसे देवरानी अपना सीधी सादी थी, भोली थी, गणेश जी महाराज उस पर प्रसन्न हुए। सभी पर ऐसी कृपा बनी रहे। जेठानी ने सब कुछ होते हुए भी अपना सारा सामान दबा दिया और गरीबनी बन गई। ऐसी ऐसी संकट चोट किसी की न आए, जैसी देवरानी की आई सभी की आए। बोलो गणेश जी महाराज की जय।